नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज देखते हैं सीजी हिस्ट्री का एक नया टॉपिक, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में देख रहे हैं। राजस्व तुल्य कुल वंश के बारे में देखेंगे। राजस्व तुल्य कुल वंश जब आप पढ़ते होंगे तो ये छत्तीसगढ़ का क्या था, सबसे पहला क्षेत्रीय राजवंश था, है ना। ये सब के बारे में आप लोग जानते होंगे। चलो आज कोशिश करते हैं क्या उनका एक थ्योरी पैटर्न हम लोग तो डिस्कस कर ही चुके होंगे, है ना, किसमें कोर्स में। यहाँ आपको एमसीक्यू पैटर्न की बात करें तो एक इसके बारे में थोड़ा समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसके पहले क्रम को देखते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे? सबसे पहले क्रम के बारे में जानेंगे, ठीक। तो मैं जब सरबपुरी पढ़ा रहा था तो उस टाइम भी आपको क्या थोड़ा सा बताया था, लेकिन देख लो ये वाले सेक्शन में एक बार देख लेते हैं, है ना। इसमें मेजर आपको जो है क्रम के बारे में जब आप समझोगे, किसके बारे में? क्रम के बारे में। तो इसमें आपको 6 शासक के बारे में जानकारी मिलेगी, है ना। और कहां से जानकारी मिलेगी उसको भी देखेंगे। तो पहले ये समझने की कोशिश करो 6 शासक पहले कौन से आते हैं। पहला चीज सूर बोलेंगे या इसी को ही क्या सूरा बोलेंगे, सूरा या सूर्यवंश के नाम से जानेंगे, पहला चीज। दूसरा जब आप लोग इसको देखोगे तो क्या दयित आएगा, दयित वर्मन या दयित फर्स्ट जिसको बोलेंगे। क्लियर? समझ में आया? तीसरा चीज किसको याद रखोगे? तीसरा चीज अब जब आप यहाँ पे याद रखोगे तो विभीषण करके याद रखना, विभीषण, ठीक है। दिख रहा है ना यहाँ? हाँ चलो आ रहे हैं। तो ये 3 शासक जब आप देखे, आपको टोटल कितने शासक के बारे में यहाँ जानना है? 6 शासक के बारे में जानना है। 3 शासक के बारे में आप लोग यहाँ पे जान लिए। अब ये देखो दूसरा का नीचे ऐसे ही उतार देना है, तो ठीक। दूसरा का जब ऐसे ही नीचे उतारोगे तो इसमें दयित फर्स्ट लिखे हो, आप यहाँ पे क्या लिख लो? दयित सेकंड, दयित सेकंड, ठीक। अब एक शासक और आएगा जिसको बोलेंगे भीमसेन फर्स्ट, भीमसेन फर्स्ट। और छठवां शासक जब यहाँ कोंटे में लिखोगे तो कौन सा? भीमसेन सेकंड। क्या लिखोगे? भीम द्वितीय लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन आप लोग भीमसेन पूरा लिखना, भीमसेन सेकंड। 6 शासक का नाम हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। याद कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले आप लोग गणित का एक बुक पढ़ते होगे, है ना, या तो आर एस अग्रवाल पढ़ते हो या कौन सा पढ़ते हो, एस डी यादव करके। एस डी यादव, यादव में भी लेना, ठीक है। एस डी यादव, यादव लिखते हैं ना जी, ठीक है। तो यादव में लास्ट वाला लेटर लो, कौन सा? भी। अब इसी का नाम यहाँ पे आपको देखना है। एस से क्या याद रखोगे? एस से सुरा या सुर याद रखोगे। डी से क्या याद रखोगे? डी से क्या याद रखोगे? दयित फर्स्ट के बारे में। भी से क्या याद रखोगे? भी से क्या याद रखोगे? यहाँ पे देखना विभीषण के बारे में, ठीक। तो 3 शासक का नाम याद हुआ आपको, सुरा या सुर। दूसरा आप क्या? दयित फर्स्ट। तीसरा किसको जानोगे? विभीषण। जब इसको लिखोगे और एक आपको एक्स्ट्रा शासक याद करने की जरूरत पड़ेगी, कौन सा? भीमसेन फर्स्ट के नाम से और भीमसेन सेकंड के नाम से, ठीक है। जब ये 3 का एक पेयर आप लोग बनाओगे तो और तीसरे पेयर में कैसे याद रखोगे? दयित फर्स्ट के नीचे ही आप क्या लिख दो? दयित सेकंड लिख दो। तो ये वाला काम खत्म हो गया। अब बचा एक शासक, कौन? भीमसेन फर्स्ट और भीमसेन द्वितीय। तो भीमसेन फर्स्ट को एक किनारे पे लिखो और भीमसेन सेकंड को एक किनारे पे लिखो। तो 6 शासक का नाम आपको याद हुआ क्या? एस डी यादव करके याद रखना है। एस से क्या? सुरा या सुर लिखोगे, पहला चीज क्लियर हुआ। डी से क्या याद रखोगे? डी से दयित फर्स्ट के बारे में याद रखोगे और भी से क्या याद रखोगे? विभीषण के बारे में याद रखोगे। तो 3 चीजें याद हुई आपको, सुरा, दयित फर्स्ट, विभीषण। जब दयित फर्स्ट को लिखे उसी के नीचे किसको लिखो?
दायित द्वितीय को लिखो, ठीक है, दायित द्वितीय को लिखो, आजू बाजू या जो किनारे किनारे हैं वहां पे भीमसेन फर्स्ट और भीमसेन द्वितीय लिखना। ठीक, याद हुआ इतना? इतना आप लोग समझ लिए तो देखो अब इसके बारे में और थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। इन जो 6 शासक हम लोगों ने पढ़ा, इन 6 शासकों की जानकारी कहाँ पे मिलती है हम लोग को? इन 6 शासकों की जानकारी हमको कहाँ मिलेगी? एक ताम्र पत्र जारी होगा, क्या एक ताम्र पत्र जारी होगा जिसका नाम क्या होगा? आरंग अभिलेख। ठीक है, क्या? आरंग अभिलेख। और कौन से शासक के टाइम पे ये जारी होगा? तो लास्ट वाला जो शासक है वो याद रखना आप लोग, भीमसेन द्वितीय, भीमसेन द्वितीय के नाम से। ठीक, अब जब ये आरंग ताम्रपत्र ये लोग क्या करेंगे? जारी करते रहेंगे, तो उस आरंग ताम्रपत्र को ये कौन सा नाम देंगे यार? इसको याद रखना, स्वर्ण नदी के नाम से, स्वर्ण नदी के नाम से, स्वर्ण नदी के नाम से ये लोग ताम्रपत्र जारी करेंगे। कौन सा ताम्रपत्र? आरंग अभिलेख, है ना, आरंभ अभिलेख। आरंग अभिलेख याद रखना, यहाँ पे इसका नाम क्या दिया था इन्होंने? स्वर्ण नदी के नाम से आरंग अभिलेख को ये लोग क्या किए थे? निकाले थे, है ना। और कौन से शासक के टाइम पे ये जानकारी मिलेगी? तो इस वंश का जो अंतिम शासक है उसके बारे में जानकारी मिलेगी भीमसेन द्वितीय के ताम्रपत्र से, या उसी को क्या बोला जाएगा? आरंग अभिलेख या आरंग ताम्रपत्र के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसमें जानकारी क्या मिलेगी? जो 6 शासक हैं उन 6 शासकों की जानकारी मिलेगी आपको, और इनकी जो राजधानी रहेगी उसका नाम आपको पता चलेगा। तो उनकी राजधानी का नाम क्या था? आरंग था। ठीक है, अब याद कैसे करोगे ये सब चीज बताऊंगा आपको यार। एक चीज याद रखना, ताम्रपत्र कौन सा है? आरंग अभिलेख, उसी का नाम क्या था? स्वर्ण नदी के नाम से निकाले थे। किसके शासक के टाइम पे निकाले थे बोलेगा? तो किसके शासक के टाइम पे निकाले थे? भीमसेन द्वितीय के टाइम पे निकाले थे। क्लियर है? इसमें किसकी जानकारी मिलेगी? तो इसमें जो शासक रहेंगे 6 शासक, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, अब कौन सा यहाँ पे इनको राजधानी पूछा जाएगा? तो जहां पे इसका अभिलेख निकला है, ठीक, कहां से मिला है? आरंग अभिलेख मिला है ना, तो आरंग को ही ये लोग क्या बनाएंगे? अपनी राजधानी बनाएंगे। ठीक है, आरंग को ही ये लोग क्या बनाएंगे? अपनी राजधानी बनाएंगे। ठीक है, अब इन लोगों की एक एक्स्ट्रा चीज और याद रखना, ये कौन सी उपाधि धारण करते हैं? ठीक है, कौन सी उपाधि धारण करते हैं ये अलग से आप लोग याद रखोगे। ठीक है, एक उपाधि याद रखना इसके बारे में। क्लियर? तो ताम्रपत्र तो आप लोग को याद हो गया, उपाधि के बारे में एक चीज याद रखना, ये लोग राजयोगी, कौन सी? राजयोगी नाम की एक उपाधि धारण करते हैं। पेपर में अभी तक इसके संबंध में पूछा तो नहीं गया है उपाधि के बारे में, लेकिन आने वाले पेपर में पूछ सकता है ना। जैसे अभी क्वेश्चन फ्रेमिंग हो रहा है तो उस हिसाब से आप लोग क्या याद रखोगे? यहाँ पे उपाधि इनकी क्या रहेगी? राजयोगी रहेगी। याद कैसे होगा देखना, राज्य से तुल्य कुल वंश पढ़ रहे हैं ना, तो राज्य से आप लोग राज को ही उठा लेना, राज से राज को उठा लेना, तो राज से राज मतलब राजयोगी। राजस्य तुल्य कौन? कुल वंश, इनकी उपाधि राजयोगी। तो राज से राज पकड़ना है ना, राजस्य तुल्य कुल वंश है, तो उपाधि भी कौन सा पकड़ेंगे ये लोग? राजयोगी की। ठीक, क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? ये वाला इतना तक समझ में आया ना जी आपको? अब यहाँ से एमसीक्यू करो। ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट हम लोगों ने देखा था, बाकी डिटेल से तो आप लोग पढ़ोगे ही पढ़ोगे। अब देखना यहाँ से हम लोग एमसीक्यू करते जाएंगे। ठीक है, तो कैसे आप लोग को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। सबसे पहला चीज देखो, रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र पढ़ा था अभी हम लोगों ने, है ना। कौन सा ताम्रपत्र? आरंग ताम्रपत्र। ठीक है, समझ में आया यहाँ? इसमें निम्नलिखित किन राजाओं का उल्लेख किया गया है बोल रहे हैं, तो याद करो मैं क्या बोला हूं। आरंग ताम्रपत्र जब आप देखोगे तो इसमें 6 राजाओं की जानकारी मिलती थी, है ना, और उसका क्रम भी हम लोगों ने देखा था। कौन सा? सुरा या सूर्यवंश, है ना, पहला चीज। दूसरा कौन सा राजा हम लोगों ने देखा था? दैत फर्स्ट के बारे में जानकारी मिली थी हम लोगों को। तीसरा चीज किसके बारे में? विभीषण के बारे में।
इसको कैसे याद किए थे? एस डी यादव करके याद किए थे ना। तो ये 3 नाम आपको याद होगा, एस डी वी करके, है ना। अब इसी के सामने ये सेकंड वाला आएगा और यहाँ पे भीम फर्स्ट लिखना है आपको, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखोगे? भीम द्वितीय। तो आई थिंक आप लोग को ये वाला सीक्वेंस इन लोग का समझ में आ गया होगा, है ना। 6 राजाओं के नाम भी आप लोग को याद हो गए होंगे। तो देखो इसमें किन राजाओं का उल्लेख किया गया है बोल रहे हैं, तो इन राजाओं का उल्लेख किया गया है, कितना? 6 लोगों का। अब इनका नाम है क्या इसमें? देखो पहला चीज क्या बोल रहे हैं? सुरा, बिल्कुल है ना। सुरा या सूर्यवंशी इसको बोलेंगे। तो किसकी जानकारी मिलेगी यहाँ पे? सुरा की जानकारी मिलेगी, ठीक। दूसरा देखो दैत वर्मा के बारे में जानकारी मिल रही है ना। दैत फर्स्ट या दैत वर्मा या दैत वर्मन बोलते हैं, जो भी सोर्स से आप पढ़ते होगे, है ना। तो उसमें तीनों नाम का यहाँ पे देखना वर्णन मिलेगा। तो दैत वर्मा का भी यहाँ पे जानकारी मिला। नेक्स्ट देखो किसके बारे में? विभीषण के बारे में। तो विभीषण के बारे में भी आप लोग को यहाँ पे क्या मिल रही है? जानकारी मिल रही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखो ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना, है ना, बाहुबली वाला। तो ऑप्शन डी इसका क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए, ठीक। तो इसमें किसकी जानकारी मिली? सूरा की भी जानकारी मिली, दैत वर्मा की भी जानकारी मिली, विभीषण के बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी मिली। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या आना चाहिए? उपरोक्त सभी होना चाहिए, ठीक। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना। अब देखो दूसरा कौन सा देख रहे हैं? राजस्य तुल्य कुल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मैं बोला कि यहाँ पे क्रम ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, राजाओं का नाम इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोगों ने देखा था लास्ट में कौन आ रहा था? चौथे नंबर पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? भीम फर्स्ट के बारे में पढ़ा था ना, भीम फर्स्ट के बारे में। पांचवा में क्या देखा था हम लोगों ने? दैत तीसरा या दैत वर्मा द्वितीय देखा था। लास्ट में हम लोगों ने छठवें नंबर पे किसको देखा था? इसका सेकंड पार्ट, मतलब क्या? भीम द्वितीय, ठीक। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? लास्ट में कौन होगा? भीम सेन द्वितीय होगा, ठीक। तो भीमसेन द्वितीय राजस्य तुल्य कुल वंश का क्या था जी? अंतिम शासक था। और इसी के टाइम पे ही एक ताम्रपत्र मिला था जिसका नाम हम लोगों ने क्या दिया था? आरंग ताम्रपत्र, है ना, आरंग ताम्रपत्र। इसमें क्या था? 6 राजाओं की जानकारी मिली। राजधानी क्या था? आरंग के ताम्रपत्र से मिला था, तो वही उसका राजधानी था जी। कहाँ पे? आरंग ही उसका राजधानी था, ठीक। और ये उपाधि कौन सा धारण करते थे बोला? तो उपाधि से राज्य से तुल्य कुल, वो हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो राज्य से राज ही याद रखना, राज्य से राज मतलब राज योगी, ठीक। समझ में आया? ये ताम्रपत्र का नाम क्या दिए थे इन्होंने? कौन सी? स्वर्ण नदी के नाम से निकाला था। कौन सी? स्वर्ण नदी के नाम से निकाला था। क्लियर है जी? तो ये फैक्ट आप लोग इतना याद रखे रहना, है ना। किसके बारे में? भीम द्वितीय के बारे में। क्यों? क्योंकि ये अंतिम शासक था, ठीक है, और यहाँ के ये इंपॉर्टेंट शासक था। क्लियर, ठीक। तो इस वंश का अंतिम शासक कौन था जी? दैत वर्मा द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था बोल रहे हैं? तो राजस्य तुल्य कुल वंश, सरभपुरी वंश, पांडु वंश, नल वंश, है ना। तो इसमें से क्या था जी? देखो अगर इसकी शताब्दी की बात करें तो सरभपुरी वंश जो है वो 6वीं शताब्दी के आसपास आएगा, ठीक है। कौन से शताब्दी? 6वीं शताब्दी। नल वंश भी देखना 6 से 7वीं, मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा 710 के आसपास आपको एक ताम्रपत्र मिलेगा, है ना। कौन सा? जो आप लोग राजीव लोचन मंदिर पढ़ते होगे, है ना। तो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलेगी जी। राजस्य तुल्य कुल वंश के बारे में जानकारी कब मिलती है? 4वीं से 6वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 4वीं से 6वीं शताब्दी। तो लगभग लगभग माना यह जाता है कि छत्तीसगढ़ का क्या सबसे प्राचीनतम, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम राजवंश या सर्वप्रथम राजवंश कौन था? राजस्य तुल्य कुल वंश था। अब इसको याद कैसे करोगे देखना, हालांकि ये जनरल चीज है, सब याद कर लेते हैं, है ना। लेकिन जिसको याद नहीं होता तो ये क्या याद रखोगे कि सबसे पहले क्या थे? सबसे पहले राजा महाराजा लोग थे। सबसे क्या थे पहले? सबसे पहले राजा लोग थे। तो राजा से क्या याद रखोगे? राजा जहां पे आएगा देखना, राजा से क्या?
राजस्य तुल्य कुलवंश आ रहा है ना, नाम ही इसका क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, राजस्य तुल्य कुलवंश पढ़ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी देखो राजा पहले आ रहा है ना, तो सबसे पहले क्या आएगा, राजा आएगा। और इसका शताब्दी आप लोग याद करना चाहो तो कैसे याद रखोगे, देखना इसकी शताब्दी क्या थी, चौथी से छठवीं शताब्दी थी। ठीक, लगभग दोनों सम संख्या वाले हैं। एक चीज राजा है ना, तो राजा के चारों तरफ देखना, राजा के चारों तरफ क्या रहते हैं, सैनिक रहते हैं। राजा के चारों तरफ क्या रहते हैं, सैनिक रहते हैं। क्यों रहते हैं जी, उसकी सुरक्षा करने के लिए, है ना। किसी भी राज्य का सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है, राजा ही है वहां का। अगर राजा खत्म तो पूरा का पूरा जो राज्य है वो किसी दूसरे का गुलाम बन जाता है। तो उसके चारों तरफ क्या रहते हैं, सैनिक रहते हैं। किसके चारों तरफ, राजा के चारों तरफ। तो राजा से हम लोग क्या, राजस्व तुल्य पहले पढ़ सकते हैं। ठीक, अब उसकी शताब्दी की बात करें तो कौन सी शताब्दी, चौथी शताब्दी। कौन सी शताब्दी जी, चौथी शताब्दी। क्यों, क्योंकि चारों तरफ उसको क्या कर रहे हैं, राजा लोग घेरे हुए हैं ना, तो याद रखे रहना कौन सी, 4 से 6। ठीक, तो इसकी शताब्दी याद हुई आप लोग को, राजा को चारों तरफ क्या सैनिक घेरे रहेंगे, तो चारों तरफ से क्या याद रखना, 4 याद रखना। चारों तरफ से क्या याद रखना, 4 को याद रखना। ठीक है, समझ में आया। तो इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था, तो सर्वप्रथम कौन सा था, राजस्य तुल्य कुलवंश था। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या आना चाहिए, ऑप्शन ए आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्य तुल्य कुलवंश, है ना, वो क्या था, सबसे पहला और सर्वप्रथम राजवंश था। ठीक, समझ में आया आप लोग को, ठीक है जी। अब देखो तीसरा क्वेश्चन हो गया ना, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो राजस्व तुल्य कुल की जानकारी निम्नलिखित अभिलेख से प्राप्त होती है। तो इसको हम लोग पहले भी मैं आपको बताया, जब लेक्चर स्टार्ट हो रहा था तो उसी टाइम बताया था कि राजस्व तुल्य कुल वंश की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है। तो किस अभिलेख से प्राप्त होगी इसका जी, हम लोगों ने देखा था कौन सा, आरंग ताम्रपत्र से देखा था। किसके ताम्रपत्र से देखे थे, आरंग के ताम्रपत्र से देखे थे, है ना। तो आरंग के ताम्रपत्र से देखे थे। और कब इसका शासक क्या देखा था हम लोगों ने, लास्ट वाला देखा था। तो लास्ट वाला क्या था, भीमसेन द्वितीय था ना, क्या था, भीमसेन द्वितीय था। तो देखो कहीं पे आ रहा है क्या, भरत बल की नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा था, भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र। भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र, इससे क्या हुई थी जी, इस अभिलेख की जानकारी मिली थी। इसी से हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसकी राजधानी क्या होगी, आरंग होगी। ठीक है, इसी से हम लोगों ने कनेक्ट करके पढ़ा था। और एक उपाधि धारण किए थे इन्होंने, कौन सा, राजयोगी की उपाधि धारण की थी, है ना। तो ये सारा चीज आप लोग को क्लियर हो गया होगा यहाँ से। तो चौथा का देखो, राजस्व तुल्य कुल की जानकारी निम्नलिखित अभिलेख से प्राप्त होती है। तो किस अभिलेख से प्राप्त होगी जी, भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र। कौन सा अभिलेख, भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र। क्लियर, समझ में आया। अब राजस्व तुल्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो क्या बोला मैं, इसको कौन सा वंश भी बोलते थे, सूर्यवंश बोला जाता था या सुरावंश भी बोला जाता था, है ना। सूर्यवंश या सुरावंश बोला जाता था। क्लियर, तो ये चीज को देखना आप लोग। राजस्व तुल्य कुल वंश का संस्थापक कौन था, तो या तो इसको सूर्यवंश भी बोलते थे या सुरावंश भी बोलते थे। ठीक है, तो इसका पहला संस्थापक कौन होगा, जो पहला राजा का नाम हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था याद करो, सूरा पढ़ा था, है ना, या सूर पढ़ा था ना हम लोगों ने। ठीक, उसी के बाद दूसरा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दैत फर्स्ट पढ़ा था। उसी चीज को रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग को अच्छे से ये क्लियर हो जाए। ठीक है, कई लोग बोलते होंगे सर वही वही चीज बार बार बता रहे हो, तो बार बार बता रहा हूं उसका भी एक रीजन है ना। उसका रीजन क्या है, आप लोग को याद हो जाए। तो विभीषण था, तो इसको कैसे याद किए थे, एस डी वी करके याद किए थे ना, एस डी यादव से करके। तो एस से देखो क्या, एस से ये वाला पार्ट कौन सा, सूर्यवंश या सुरावंश। तो इस वंश का संस्थापक कौन था, ऑप्शन में ये होगा, तो ये राइट हो जाएगा जी। देखो कहीं पे है क्या, तो राजस्व तुल्य वंश के संस्थापक कौन थे, विभीषण था क्या, नहीं था, है ना।
यहाँ पे देखो भीमसेन वह फर्स्ट, ये तो तीसरे नंबर का था, तो कौन सा हो जाएगा जी, सुर दिख रहा है यहाँ पे आपको, सुर दिख रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ का संस्थापक हो जाएगा। कहाँ का, राजश्री कुलवंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, सुर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है जी यहाँ तक आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखें क्या, चलो, निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी, कौन सी राजश्री वंश की राजधानी है बोल रहा है, तो कहाँ होगा जी इसका राजधानी बताओ। इसका एक ताम्रपत्र हम लोगों ने देखा था, कहाँ पे, आरंग ताम्रपत्र है ना, जहां पे प्राप्त हुआ था, आरंग ताम्रपत्र जहां से प्राप्त हुआ था, वही इसकी क्या हो जाएगी, वो राजधानी हो जाएगी। इसको कनेक्ट किए थे याद करने के लिए, है ना, तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, जहां से ताम्रपत्र मिला है इस वंश का, वही क्या हो जाएगा, इसका राजधानी हो जाएगा। ठीक, तो इसका राजधानी क्या हो जाएगा, आरंग ताम्रपत्र, मतलब इसका राजधानी क्या हो जाएगा, आरंग हो जाएगा। ठीक, तो कहां पे है, देखो कहीं पे है क्या, सी, सी फॉर कैट करके है ना, तो निम्नलिखित में से कौन सी राजश्री वंश की राजधानी हो जाएगी, आरंग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, आगे देखें। अब देखो सूची मिलाने के लिए बोल रहे हैं, तो सूची मिलाना जब भी बोला जाए तो आप एलिमिनेशन थ्योरी से भी इसको करा सकते हो। किसी एक का आंसर आपको मिल गया तो ऑप्शन देखना उस हिसाब से है, वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो किस वंश के बारे में देख रहे हैं, सबसे पहले राजश्री कुल वंश के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 6 शासक का नाम याद कराया हूँ आपको, तो इन 6 शासक में से किसी एक का नाम यहाँ पे दिख रहा है क्या, देखो भौदत्त वर्मन नहीं पढ़े थे हम लोगों ने, है ना, तीवरदेव नहीं पढ़ा था, क्या पढ़ा था, भीमसेन प्रथम पढ़ा था। ठीक, तो भीमसेन फर्स्ट पढ़ा था ना, तो यही इसका देखना राजश्री वंश का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भीमसेन फर्स्ट के बारे में। सरबपुरी में देखे, सरबपुरी में क्या था, प्रसन्न मात्र, है ना, इतना तामझाम आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। राजश्री वंश का ऑप्शन नंबर सी कहीं पे दिख रहा है क्या, देखो पहले वाले में क्या, ठीक है, क्या देखा, राजश्री वंश का ऑप्शन नंबर सी देखा। ठीक है, तो एक का सी कहीं पे दिख रहा है क्या, एक का ए ये नहीं होगा, एक का बी ये नहीं होगा, एक का सी, एक ही दिख रहा है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस चेक कर लो, क्रॉस चेक करने के लिए क्या, सरबपुरी वंश के बारे में देख रहे हैं, तो सरबपुरी वंश का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 3 का डी हो जाएगा, है 3 का डी सही है। क्लियर है ना, इसके बारे में हम लोगों ने नल वंश जब पढ़ेंगे तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा किसके बारे में, भौदत्त वर्मन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बताऊंगा जी, भौदत्त वर्मन के बारे में, अर्थपति भट्टारक के बारे में, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, कहाँ पे, नलवंश के बारे में। ठीक, तो इसका ये क्लियर हो गया है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी फॉर चैंपियन, है ना, तो ये वाला देखना ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन से क्वेश्चन का, 7वें क्वेश्चन का। अब देखो आगे कौन सा बोल रहा है कि किस काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में राजश्री वंश का शासन था, तो मैं बताया क्या था, याद करो, राजश्री कुलवंश से एक चीज कनेक्ट करना, राजा के नाम से, है ना, राजश्री कुलवंश का एक चीज क्या याद रखना हमेशा, राजा के नाम से, है ना, तो राजा क्या था, राजा चारों तरफ से घिरा रहता था ना, किससे, सैनिकों से, किससे, सैनिकों से, तो 4 से हम लोगों ने क्या याद किया था, 4 से 6, 4 से 6 याद किया था हम लोगों ने, है ना, तो राजश्री वंश का शासन किस ड्यूरेशन में मिलेगा बोलेगा, तो 4 से 6 याद कराया था आपको, तो 4 से 6 कहीं पे है क्या, देखो 11 से 12 ये नहीं है ना, 14 से 16 ये भी नहीं, चौथी से 6वीं शताब्दी दिख क्या रहा है जी, चौथी से 6वीं शताब्दी दिख रहा है ना, तो डी फॉर देवसेना यहाँ पे देख लेना जी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। ठीक, तो चौथी से 6वीं शताब्दी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक, 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा जी, चौथी से 6वीं शताब्दी। याद भी किए थे, राजश्री से कनेक्ट कैसे करना है, राजा से, और राजा क्या रहता है, चारों तरफ से घिरा रहता है, चारों तरफ से, चौथी से 6वीं शताब्दी, याद हुआ ये वाला। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9वां क्वेश्चन, सूची मिलाना है ना, सूची मिलाना है, तो देखो पहले का क्या बोल रहा है, सूची मिलाना है मतलब राजश्री कुलवंश बोल रहा है, तो राजश्री कुलवंश से कौन सा शासक आप लोगों ने पढ़ा था जी, देखो भीमसेन फर्स्ट पढ़ा था ना, तो 2 का क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ए का 2 कहीं दिख रहा है क्या, ए का 3 नहीं होगा, ए का 2 दिख रहा है यहाँ पे,
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सर्वपुरी का क्या प्रश्न मात्र पढ़े थे हम लोगों ने, है ना। तो यहाँ से ये वाला भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, थ्योरी वाले पार्ट में पूरा अच्छे से हम लोगों ने देखा था। अब देखो 10वां क्या बोल रहे हैं, राजर्षि तुल्य के राजाओं के ताम्रपत्र अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं। तो इसको तो 2 से 3 बार हम लोगों ने कर चुका है ना। कौन सा ताम्रपत्र बोल रहा है जी, आरंग ताम्रपत्र बोल रहा है। तो आरंग ताम्रपत्र के बारे में हम लोगों ने देखा भी था, कहाँ पे आरंग ताम्रपत्र कहाँ से मिलेगा, आरंग वाले जगह से मिलेगा। तो इसी के नाम से जहां पे मिला था उसको हम लोगों ने क्या कर दिया था, इसकी राजधानी घोषित कर दी गई थी, है ना, राजधानी घोषित कर दी थी। कौन से शासक के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलेगी, मतलब शासक तो सबके बारे में जानकारी मिलेगी, कौन से शासक के दौरान इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी, तो भीम सेन द्वितीय के बारे में यहाँ पे जानकारी मिली थी, है ना। अब इसमें क्या था, जितने 6 शासक थे सबका नाम था, क्लियर, उनका क्रम हम लोगों ने देखा था, है ना। और एक उपाधि देखी थी, तो उपाधि कौन सा धारण कर रहे थे ये, राज से राजयोगी, राज से क्या था, राजयोगी। ठीक है, अब ये आरंग जो ताम्रपत्र था उसको कौन से नाम से हम लोगों ने इसको पढ़ा था, स्वर्ण नदी के नाम से। कौन से नदी के नाम से, स्वर्ण नदी के नाम से ये क्या हुआ था, यहाँ पे ताम्रपत्र जो है आपको प्राप्त हुआ था। ठीक, तो ये पूरा क्लियर हुआ आपको, है ना। तो ये कौन से शासक से मिला था और कहाँ मिला था, देखो राजर्षि तुल्य राजाओं के ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए बोल रहे हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए थे जी, जहां पे प्राप्त हुआ था वहां हम लोगों ने इसका राजधानी घोषित किया था। तो जगह कौन सा है, आरंग। ठीक, जगह कौन सा है, आरंग। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसका, 10 का, राजर्षि तुल्य कुल वंश राजाओं के ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए जी, आपके आरंग से प्राप्त हुए। ठीक, इस टॉपिक से और ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकते, है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, जो यहाँ से 10 क्वेश्चन आप लोग को दिया है उसके साथ साथ हम लोगों ने थोड़ा हम लोगों ने थ्योरी भी पढ़ा है, तो आप क्या कीजिए, सिर्फ इतने क्वेश्चन का ही आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और इसका थ्योरी अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए, और जो हम लोगों ने यहाँ पे फ्रेम किया है आप उसको ध्यान देने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।